पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक कायम है। पाक फिजाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान पोलैंड को अहम शराकतदार तस्वुर करता है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज 4:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी पर गौर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला काबीना को TLP से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी काबीना में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सूरत हाल में मामला वज़ारत कानून को भेजा जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी-नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। विफाक कुछ देर बाद TLP पर पाबंदी का फैसला कर लेगा। ये इकदाम उन अनासर के खिलाफ है जो बंदूक और गोली के जोर पर अपनी राय मुसल्लत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, गजा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। ये केस किसी जमात के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब, मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है। सूबे के अमन के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। हड़ताल या जबरदस्ती कारोबार बंद करवाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिन असला डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी लाइसेंस मौजूद हैं। सूबे में सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असला लाइसेंस जारी किए गए। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंसेस की तादाद 42,272 है। पंजाब में मजमूई तौर पर असला लाइसेंसेस की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असला लाइसेंसेस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की भी इजलास में शिरकत मुतवक्के है। हुकूमत और IMF का टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बलिहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी ना पहुंच सकेगी। 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क। स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि गुज़िश्ता साल में होलसेल रिटेलर से टैक्स कलेक्शन 100% बढ़ी। शुगर, सीमेंट, तंबाकू इंडस्ट्री में इजाफी टैक्स रिकवर किया गया। लोअर मिडिल सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स में कमी की गई। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में दीगर सैलरी क्लासेस को भी रिलीफ दें। अमेरिका की रूस पर नई पाबंदियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंगबंदी के लिए भी पुरुमीद हूं। उम्मीद है रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां रूसी सदर को सोचने पर मजबूर कर देंगी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जब भी पुतिन से बात हुई अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। यूक्रेन अमेरिका के नहीं यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन और कोरिया के दौरे के 2 दिन चीनी सदर से मुलाकात तय है।
पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन के फिरोग के तामीरी किरदार के मुतरिफ है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुकी। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद और नसीम शाह की भी 20 इंटरनेशनल टीम में वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज 17 नवंबर से खेली जाएगी। इस्लामाबाद के तमाम बड़े मंसूबों के लिए अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गंधारा सिटीजन क्लब को फाल करने के प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। CDA अस्पताल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इस निज़ाम को तब्दील करने आए हैं, इसी को चलाने नहीं आए। वफाक ने हमारे वाजिबात देने हैं, उसकी बजाय हमें पुरानी गाड़ियाँ दी जाती हैं। सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे। 5 अफराद की फहरिस्त में जुनैद अकबर, मीना खान, सज्जाद चीमा, राना फराज का नाम भी शामिल। अडियाला जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। टमाटर 400-500 रुपए किलो तक, लहसन 500 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मर रहा है और मर गया गरीब आदमी। हर चीज महंगी हो गई है, खासकर चीनी और आटा। ये तो बिल्कुल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। उत्साहता महंगाई है और जो कमरान है, जो इंतजामिया है, हमारे उनसे दरख्वास्त है कि अपने दफ्तरों से बाहर निकले और इस गरीब अवाम का हाल पूछ ले। उत्साहता महंगाई है जिसके खिलाफ मतलब जिला इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। अवाम का इंतजामिया और मुतालिका हुकाम से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगी रोटी बेचने पर 25 नानबाइयों की गिरफ्तारी। आल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करने का ऐलान। कहा, 2 माह में आटे, मैदे और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई। बिल मालकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तंदूर सील करके लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महकमा खुराक पंजाब हुकूमत को खत में लिखा, पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासर हो रही है। गंदम रोकने का अमल वफाकी इकाइयों के दरमियान हमाही के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ।